हेलो दोस्तों। तो मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ आपका अपने इस लेक्चर सीरीज के छठे लेक्चर में टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जानना बहुत ज़रूरी है, भले ही वो कंपनी की बैलेंस शीट हो या फाइनेंशियल कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो। ये इसकी जानकारी भी हमें जब हम स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आइए जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। So today we'll be discussing the three main type of financial statements that every investor should be familiar with. First is income statement, second is balance sheet and third is cash flow statement. Okay. तो तीन टाइप के इन्वेस्टमेंट अपन पढ़ने वाले हैं आज। फर्स्ट इज इनकम इन्वेस्टमेंट। तो अपन बात करते हैं इनकम इन्वेस्टमेंट की। An income statement, also known as profit and loss statement, shows a company's revenue and expenses over a specific period of time. It is used to determine company's net income or net loss, which is difference between revenues and expenses. तो अगर अपन बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, तो हमें हमेशा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में हम हमारा पैसा निवेश कर रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो वो उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, उसका रेवेन्यू जनरेशन कितना है। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जोमेटो की, तो जोमेटो जो है अभी अभी उसका जो एक्सपेंसेस है, भले वो एड एक्सपेंसेस हों या डिस्काउंट एक्सपेंसेस हों, वो बहुत ज़्यादा हैं, आईटी एक्सपेंसेस हों एज कम्पेयर टू इज रेवेन्यू। तो वो एक तरह से लॉस मेकिंग कंपनी है। वहीं अगर अपन बात करें टीसीएस की या जो पहले से स्टेब्लिश कंपनियां जिन्हें जो ब्लू चिप कंपनीज है, एशियन पेंट्स है, तो इनके जो है एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रॉफिट से एक्सपेंसेस रेवेन्यू जनरेशन से कम है। तो इससे हमें पता लगता है कि कंपनी फायदे में है या लॉस में है, और उस इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हमें डिसाइड करते हैं कि हमें इस कंपनी की तरफ आगे जाना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आपको पर्सनली अवॉइड ऐसी कंपनियां जो लॉस में हो उन कंपनियों में निवेश करने के लिए अवॉइड करने की सलाह देता हूं। अब हम बात करते हैं सेकंड इज बैलेंस शीट की। कंपनी के बैलेंस शीट में क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इट इज यूज टू डिटरमाइन द कंपनीज नेटवर्थ विच इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है। एसेट्स जो कंपनी के पास अवेलेबल सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ रिलायंस इंडस्ट्री की, तो जितने भी स्टोर्स हैं रिलायंस के उसने अगर वो बाय कर रखे हैं, या अगर हम बात करें डी मार्ट की, तो उसने जितने भी स्टोर्स बाय कर रखे हैं तो एक तरह से उसके एसेट्स हैं। या कोई मोबाइल टावर की कंपनी, उसके पास कितने टावर्स हैं, तो वो सब उसके एसेट्स हैं जिनको बेच के कुछ अमाउंट लिया जा सकता है या उसका कुछ मार्केट में वैल्यू होती है। और लायबिलिटीज़ लाइक कितने, जैसे रेंट अपने को देना है, मंथली रेंट देना है, या अपने को वर्कफोर्स को पेमेंट करना है, तो ये सारा का सारा जो है वो लायबिलिटीज़ में आता है। तो कंपनी के पास जो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो है उन दोनों के डिफरेंस से हमें ये पता लगता है कि कंपनी की बैलेंस शीट में कितना पैसा है या कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। बैलेंस शीट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। अगर कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है तो हम उसे उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ हम ये अच्छा काम करेगी फ्यूचर में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इज लाइक एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो जनरली कंपनीज के जो रिजल्ट्स आते हैं वो क्वार्टरली आते हैं, हर 3 महीने में रिजल्ट्स आते हैं। तो उन 3 महीने की अगर बात करें तो कंपनी जो है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसा है ये कंपनी की कैश पोजीशन को बताता है। कंपनी के पास इनफ कैश है तो अपना बिजनेस जो है एक्सपांड कर सकती है और मोर कैश जनरेट करने की एबिलिटी होती है, और इससे हम उसकी एक फ्यूचर परफॉर्मेंस को डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने जाना तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में। पहला था अपना इनकम स्टेटमेंट जो कि शो करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी के ओवर टाइम। बैलेंस शीट में कंपनी के पास क्या लायबिलिटीज़ हैं और क्या एसेट्स हैं उनका डिफरेंस, और कैश फ्लो में कंपनी के पास अवेलेबल कैश कितना है और कितना कैश जनरेट करने वाली है। इससे हम जो है एक फ्यूचर परफॉर्मेंस का बेसिक आइडिया लगा सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग दीज स्टेटमेंट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट एज डिसीजन। इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कंसल्ट विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम शेयर मार्केट करने वाले हैं, इसमें बहुत सारे टाइप के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो आप जो है अलग अलग टाइप के टॉपिक्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे नहीं लेनी, और थोड़ा सा अगर हम जानकारी लेंगे तो ये हमें आगे काम चलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप you have a better understanding of types of financial statements. Thank you so